हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा ये बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। कई स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर जो 10th क्लास के जो पोएम है, जो लेसन्स है बुक से रिलेटेड, उन सभी को यदि एक बार सोल्व आउट करवा दिया जाए तो बहुत ही बेस्ट होगा। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से लेकर के आए हैं जो आपकी 10th क्लास की जो बुक है, उस बुक गोल्डन रेज, उसमें एक पोएम है रिस्क, जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानी जाती है रिस्क। और रिस्क से संबंधित जो स्टेंजा है वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपकी पोएम है रिस्क। देखिए किसके द्वारा, जेनेट रैंड के द्वारा इसे लिखा गया है। जेनेट जो रैंड है उसके द्वारा इस पोएम को लिखा गया। यहां बात करते हैं रिस्क, और रिस्क का मीन होता है जोखिम। रिस्क का मीन होता है जोखिम। यहां पर जो आपका ये पॉइंट है वो बताना चाह रहा है कि रिस्क जो है वो एक जीवन में किस प्रकार वैल्यूएबल है, किस प्रकार कीमती है वो रिस्क। क्योंकि यदि लाइफ में रिस्क नहीं है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ भी कभी सफल नहीं हो सकती। आपको पोएम से रिलेटेड पूछ ले द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, कि पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। तो देखिए, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बनेगा आपका रिस्क, कि रिस्क के बिना कोई भी काम जो है वो सही हो जाए, सफलता मिल जाए उसमें संभव नहीं है। तो रिस्क का होना जरूरी है। और देखिए, इस पोएम के माध्यम से यहां पर आपको बताया जा रहा है कि रिस्क किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। यहां से देखना, टू लाफ हंसने में, इज है टू रिस्क खतरा होने का, अपेयरिंग प्रकट, द फूल मूर्ख। अपेयरिंग का मीन क्या होता है? प्रकट होना। अपेयरिंग का मीन क्या होता है? प्रकट होना। और द फूल का मीन क्या होता है? मूर्ख। यानी हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। यदि कोई कैंडिडेट हंसता है तो उसके हंसने में भी मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। उसके बाद देखते हैं, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग द सेंटिमेंटल। अपियरिंग प्रकट, सेंटिमेंटल का मीन होता है भावुक। सेंटिमेंटल का मीन क्या होता है? भावुक। तो देखिए, टू वीप रोने में, इज है टू रिस्क खतरा, अपियरिंग प्रकट होने का, सेंटिमेंटल भावुक। और रोने में किस प्रकार का खतरा है? भावुकता के प्रकट होने का खतरा है। यानी आपसे पूछे हंसने में किस प्रकार का, मूर्ख दिखाई देने का, और रोने में किस प्रकार का खतरा है? भावुक दिखाई देने का खतरा रोने में छुपा हुआ रहता है। उसके बाद में देखिए, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट फॉर, सहायता के लिए आगे आना, किसी अन्य लोगों की सहायता करने में संलिप्त होने का खतरा है। इन्वॉल्वमेंट का मीन क्या होता है? संलिप्त। यानी किसी भी व्यक्ति की यदि हम सहायता करें तो उस व्यक्ति में सम्मिलित होने का खतरा भी रहता है। देखिए, इस पोएम का हम लोग आपको स्टेंजा, एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीजें बताने वाले हैं। पहले आप लोग इस लाइन टू लाइन जो इसका ट्रांसलेशन है वो किस प्रकार बनता है वो सब चीजें आप इस पोएम की देख लीजिए। हम आपको एक एक स्टेंजा सोल्व आउट करवाएंगे, बनने वाला एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवाएंगे। उसके बाद देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू एक्सपोजिंग योरसेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में, अपने स्वयं की भावनाएं या अपना जो सच्चा स्वयं का जो स्वभाव है उसको प्रदर्शित करने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को एक्सपोज करने में, ट्रू सेल्फ, अपनी जो स्वाभाविकता है, अपने जो स्वयं की जो सच्चा स्वभाव है उसको प्रदर्शित करने का खतरा है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, यानी एक भीड़ के सामने अपने आइडिया, विचार और ड्रीम यानी सपन को रखने में, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, यानी भोला या अनुभवहीन दिखाई देने का खतरा है। यानी यहां इसके माध्यम से जो पॉइंट है वो बताना चाह रहा है कि यदि मैं
किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार और अपने स्वपन को रखता हूं, किसी भीड़ के सामने मैं अपने विचार और अपने स्वपन को रखता हूं, तो भैया इसमें NAIVE नेव अनुभवहीन, यहां तक इसका मीन पागल भी होता है, मूर्ख भी होता है, का दिखाई देने का खतरा है। यानी मैं लोगों के सामने यदि मैं अपने विचारों को रखता हूं, अपने स्वपन को रखता हूं, तो इसमें अनुभवहीन दिखाई देने का खतरा है। ये आपका एक स्टेंजा था। इसका जो पूरा का पूरा जो स्टेंजा है, रेफरेंस जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वो आगे, पहले एक बार लाइन टू लाइन हम इस पोएम का ट्रांसलेशन कर लें। अब यदि आपसे पूछे कि यहाँ पर दी हुई जो भी लाइन है उनका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो भैया इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बनेगा क्या कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिस्क होता है, बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करने में बदले में प्रेम न करने का खतरा है। टू लव प्रेम करने में इज है, टू रिस्क खतरा, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न बदले में प्रेम न करने का। यानी एक व्यक्ति प्रेम करता है, बदले में दूसरे व्यक्ति उसे प्रेम करे या न करे, इसका भी खतरा इसमें सम्मिलित है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का खतरा है। यदि कोई व्यक्ति, हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को यापन करते हैं, कब मौत आ जाए, हम लोग इस चीज का रिस्क लेकर के ही हम लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, आशा में निराशा का खतरा है। हर एक काम में, हर एक प्रकार की जो भी अपनी थिंकिंग है उसमें हर एक प्रकार का खतरा सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए, जीने में मरने का खतरा, आशा में निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क नथिंग, कोशिश करने में असफल होने का खतरा है। यदि कोई व्यक्ति कोशिश ही नहीं करेगा तो वह सफल नहीं हो सकता। यानी कोशिश करने में भी यदि वो कोशिश करता है और असफल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। डाइंग का मीन होता है मरना, डिसअपियर का मीन होता है निराशा, और अब फेलर का मीन होता है असफल। उसके बाद देखिए, बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन मस्ट कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से हर एक काम में रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। यहां दीजिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लिया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड, सबसे बड़ी हानि या जोखिम इन लाइफ जीवन में है, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना। ध्यान से देखना, प्रत्येक एक व्यक्ति को हर एक काम में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम, खतरा, हजार्ड, हानि है वो यह है कि अपने जीवन में यदि कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, वह जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट हजार्ड क्या है यहाँ पर, इज टू रिस्क नथिंग। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेना यह सबसे बड़ा जोखिम है, यह सबसे बड़ा खतरा है। हजार्ड का मीन जोखिम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए आगे, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। देखिए इसमें ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जो बड़ी डिफिकल्ट हो, बड़ी सिंपल मीनिंग है। द पर्सन, व्यक्ति, हु, जो, रिस्क नथिंग, जो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेता। डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वो खुद कुछ नहीं है। एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ नहीं बन पाता है। यानी एक व्यक्ति को
कुछ करने के लिए, कुछ रखने के लिए, कुछ होने के लिए और कुछ बनने के लिए रिस्क का होना उसके लिए जरूरी है। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क है डेफिनेटली अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। बिना रिस्क के कोई काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर एक काम जो करते हैं, चाहे उसमें रिस्क ही क्यों ना हो, हमें वो काम तत्परता से तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता। हंसने में, रोने में, उठने में, बैठने में, इनमें सब में चारों तरफ रिस्क ही रिस्क है। तो उठो, आलस्य को छोड़ो और हमें कुछ करने के लिए आगे की ओर बढ़ना है। तो कहा है, व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है उसके पास कुछ नहीं होता, वह कुछ नहीं कर पाता, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह खुद कुछ नहीं है, एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ नहीं बन पाता है। उसके बाद देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वे थोड़े समय के लिए अवॉइड, दूर रह सकते हैं। किसे? सफरिंग एंड सोरो, पीड़ा और दर्द से। यानी जब हम लोग शुरू में कोई काम करते हैं, इसमें रिस्क होता है, उसमें थोड़ी सी हमें शुरू में समस्याएं जरूर आती है, लेकिन वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, समस्याओं का सामना करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, वो कुछ समय के लिए सफरिंग और सोरोइंग दोनों से वह थोड़े समय के लिए दूर रह सकता है। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वे कुछ नहीं सीख सकते। फील, वे कुछ अनुभव नहीं कर सकते। चेंज, वे कुछ बदल नहीं सकते। ग्रो, वे अपने आप की उन्नति नहीं कर सकते। लव, वो प्रेम नहीं कर सकते। लिव, वो जी नहीं सकते। अपने जीवन का निर्वाह भी वो नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वह कुछ समय के लिए सफरिंग और सोरो इन दोनों से दूर रह सकता है, बट वे न तो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ अनुभव कर सकते हैं, न कुछ बदल सकते हैं, न कुछ उन्नति कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं और न जी सकते हैं। यानी हर एक व्यक्ति को ये सब करने के लिए रिस्क हर एक काम में लेना बहुत जरूरी है। Chained by their attitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. चेन, एक श्रृंखला के द्वारा बंधे हुए होना। बाय देयर एटीट्यूड, अपनी निश्चितताओं के, वे लोग अपनी निश्चितताओं के इस चेन के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। दे आर स्लेव, वे व्यक्ति गुलाम होते हैं जो रिस्क नहीं लेते। दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, दे हैव फॉरफेटेड, वे फॉरफेटेड, खो देते हैं, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज टर्ली फ्री, ओनली, केवल एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो वास्तव में स्वतंत्र है, फ्री है। ध्यान से देखना, यहां से वापस, चेन, श्रृंखला के द्वारा बंधे हुए रहना, चेन के द्वारा बंधे हुए रहना, सर्टिट्यूड, निश्चितता के माध्यम से, स्लेव, गुलाम, और फॉरफेटेड, खो दिया, फ्रीडम, स्वतंत्रता। यहां से ध्यान दें, चेन बाय देयर एटीट्यूड, वे अपने निश्चितताओं के द्वारा बंधे हुए रहते हैं जो रिस्क नहीं लेते। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही वास्तव में एक सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। तो यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से ये जेनेट रेंज जो पोएट है ये आपको बता रहा है कि हमें न घबराते हुए हर एक काम को रिस्क लेते हुए शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। तो हमें उस काम को शुरू करने के लिए भैया रिस्क उसमें लेना जरूरी है, और बिना रिस्क के कोई काम हो नहीं सकता। आने वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें डेफिनेटली हम लोग और भी बेटर तरीके से इसका स्टेंजा तैयार करेंगे। एक एक स्टेंजा बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन हम तैयार करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ध्यान दें, जो कैंडिडेट हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।